नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा में कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है और तय किया गया है कि सत्र 3 दिनों का होगा। 25 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी और 29 अगस्त को सत्र का लास्ट डे होगा। वहीं 26 और 27 को 2 दिन अवकाश रहेगा। दरअसल कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा शामिल हुए। सत्र की अवधि तय करने के लिए बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने के पक्ष में थी और बीएसपी की मीटिंग में सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी रखी गई, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में राज्यों के जनहित से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता, इसलिए अवधि बढ़ानी चाहिए। वहीं मानसून सत्र को लेकर हरियाणा बीजेपी सरकार और विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई। भाजपा की मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कांग्रेस की मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। इस मीटिंग में दोनों दलों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाई गई। भाजपा कांग्रेस के सवालों के जवाब के लिए विधायकों को टिप्स दी, वहीं विपक्ष अपने विधायकों के साथ सदन में जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। बीएससी की मीटिंग में जो फैसला किया गया है उन्होंने मेजॉरिटी से, वो 3 दिन का, मतलब कल 28 और 29। मैंने कहा था भी इनको एक्सटेंड करो, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेजॉरिटी का फैसला है, हाउस में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे भी मैं और ज़्यादा देना चाहिए। तो मैंने तो आग्रह किया भाई बिजनेस भी होगा और इश्यूज बहुत है डिस्कशन के लिए, इसका टाइम एक्सटेंड किया जाए। अभी तो 3 दिन का है, फिर हाउस में भी उठाएंगे हमने जब ये बीएससी की मीटिंग करेंगे। तो आज भी हमने डिसाइड किया, हमने मांग की है मेजॉरिटी। तो मानसून सत्र के लिए कौन कितना तैयार है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल से सत्र की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में 3 दिन तक विधानसभा का सत्र चलेगा। 25 अगस्त से ये सत्र शुरू होना है। विपक्ष को समय अवधि कम लग रही है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि मुद्दे कई सारे हैं, प्रदेश के जनहित के मुद्दे बहुत हैं, लेकिन समय कम है। इस समय अवधि में वे अपना सवाल नहीं रख पाएंगे, इसीलिए समय अवधि को बढ़ाया जाए, विपक्ष का कहना है। हालांकि सरकार पूरी तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और ऐसे में इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार भी है, क्योंकि कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास जो विपक्ष इस बार सत्र में उठाएगी और जिसका जवाब सरकार को देना होगा। तो कल से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है और ऐसे में तमाम विपक्षियों की तैयारी साफ है। मुद्दे कई है उनके पास इस बार सरकार को घेरने के लिए और सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है उनके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देखना ये अहम होगा कि इस बार का सत्र कितना हंगामेदार रहता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूं। सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजवंत डहीनवाल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका रुख करूंगी। बैठक हो गई है और ऐसे में आपने देखा है कि विपक्ष की कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे जो इस बार विपक्ष सत्र में उठाएगी, सरकार की क्या तैयारी है? पहले भी एक बार विधानसभा सत्र या संसद के सत्र 2 कामों के लिए होते हैं। विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाए, सरकार उनके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दृष्टिकोण रखे और उनकी उचित आश्वासन दे कि ये काम होने वाले हैं, होंगे। और दूसरा विधायी कार्य। मेरा पुरजोर ये आग्रह रहेगा कांग्रेस के नेताओं से कि वो इन सब चर्चाओं से भागे नहीं। कांग्रेस के पास एकमात्र ऐसा हथियार है कि वो वॉकआउट, चलो बाहर, चलो बाहर। यह है कि सरकार पूरी तरह से, क्योंकि प्रश्नोत्तर की पहले श्रृंखला आ जाती है, बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में समय भी तय हो जाता है,
वो सब जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत पूरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यदि बिजनेस और कुछ ऐसी चीज होती जिसके लिए समय और चाहिए था तो समय नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं था। लेकिन इतने समय में पर्याप्त ये सब काम हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी एक गुंजाइश रहती है कि यदि जिसका विधायी कार्य बिना वॉकआउट के, बिना फिजूल के समय बर्बादी के, यदि ये सब मुद्दे समय के और बिना व्यवधान के उठेंगे तो निश्चित रूप से इस मानसून सत्र का लाभ हरियाणा की जनता को भी होगा और पूछने और बताने वाले विधायकों और मंत्रियों को भी होगा, जिससे एक सार्थक बहस और कुछ मुद्दों के ऊपर जब सत्ता पक्ष के द्वारा रखे जाएंगे और विपक्ष को घेरने की जरूरत पड़ेगी और विपक्ष उस पर भागेगा, तो मेरा आग्रह है कि आप उस पर भागे ना, आप रुके, धैर्य से चर्चा करें और सार्थक चर्चा करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का उत्साह भी लेकर जाए, क्योंकि सरकार के पास तमाम प्रकार की जानकारियां और तमाम प्रकार के व्यवस्थाएं हैं जो हर मुद्दे के ऊपर जवाब देने के लिए सक्षम है। तो इस सारे काम के लिए जो समय रखा उस समय का पालन काम ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप उपयोग कैसे करते हैं इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, लौटूंगा आपके पास। उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप भी सहयोगी सरकार में हैं और ऐसे में खासतौर पर विपक्ष के निशाने पे आप ज्यादा रहते हैं। ऐसे में कितनी तैयारी है, क्या इस बार विपक्ष के सारे सवालों का जवाब सरकार देगी? और मेरा मानना तो यह है कि अगर किसी कोठी के सामने सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई है काम करवाने वालों की, तो वो कोठी आप मान सकते हैं कि वो दुष्यंत चौटाला की है, क्योंकि हर आदमी वहां पर उनसे मिल सकता है, पर्सनली मिलके अपने काम के लिए बात कर सकता है और वो करते भी है उनके काम को। तो इसीलिए सबसे ज्यादा अगर टारगेट किया जाता है तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किया जाता है। लेकिन बात जब आज सत्र की चल रही है तो सत्र जो समय के अनुसार, देखिए आप जो देखेंगे जितने सवाल आए हैं उन सवाल को, हर सवाल को कितना कितना मिनट दिया गया है, उस मिनट के हिसाब से जो समय बनता है वो पूरा टाइम कैलकुलेट करके उस सत्र का टाइम रखा गया है, क्योंकि सत्र के अंदर करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। पूरे विधायक वहां पर होते हैं, 90 के 90 विधायक वहां पे होते हैं, सारे मंत्रालय से जुड़े अधिकारी वहां पर होते हैं। तो ये एक इतना बड़ा खर्चा जो हरियाणा के जो अपने निवासी है वो वहन करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो पैसा जो है खराब जाए। तो इसलिए समय के अनुसार, समय के अनुकूल जो 3 दिन का जो समय रखा गया है, वो जो सवाल आए हैं सब लोगों के निकलकर, उन सवालों को कितना कितना मिनट दिया जाएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो जहां तक हमें समझ आता है तो समय 3 दिन का बहुत है अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन अगर विपक्ष हल्ला मचाने की बात करे तो इनको 3 दिन क्या 30 दिन दे दो, 30 दिन भी कम पड़ेंगे इनके लिए, क्योंकि हल्ला मचाने के लिए तो सत्र नहीं है। आप सवाल उठाइए, आपके दिमाग में जो सवाल है आप बात रखिए, हमारे मंत्री उनका जवाब देंगे, सरकार अपना जवाब देगी। और हम तो चाहते हैं कि आप जो बाहर बरगला रहे हैं पब्लिक को जो है, वो सत्र में जब आप बात रखेंगे तो हम उस सत्र में अपनी बात का जवाब देकर, वो जो आप लोगों ने जिस तरीके से हरियाणा के लोगों को बरगला रखा है, हम उनको बातों को वहां पर अपनी बात से सत्य साबित करेंगे कि किस तरीके से विपक्ष गलत है और सरकार ठीक है। तो ये विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो सरकार अच्छा काम करेगी। लेकिन हालत ये है विपक्ष की कि विपक्ष जो है दिशा विहीन है, विपक्ष के पास में कोई दिशा ही नहीं है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो ये तो कांटा निकालने वाले काम में लगे हुए हैं, और बात करें इनेलो के तो इनेलो के तो एक विधायक है और आपको हर बार पता है कि हर सत्र में उनके पास कुछ नहीं है सिर्फ गुंडागर्दी करने के अलावा। वो ना तो सवाल पूछते हैं ना सवाल का जवाब सुनते हैं, उनका तो सीधा सीधा टारगेट सिर्फ दुष्यंत चौटाला, इसके अलावा उनके पास में कोई सवाल नहीं है कैसे दुष्यंत चौटाला को घेरना है। लेकिन मैं दुष्यंत चौटाला जी की जो काम करने की शैली है उससे मैं भी प्रभावित हूँ, पूरा हरियाणा प्रभावित है। इसलिए जिस तरीके से वो कर रहे हैं तो उनको कोई ना तो अभय चौटाला रोक सकते हैं, ना कोई विपक्ष का कोई कार्यकर्ता रोक सकता है। तो ये सदन 3 दिन के लिए बहुत है, अगर हंगामा ना करे। ठीक है, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि इस सदुपयोग करें, आप सवाल लाएं, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। ठीक है,
ठीक है उमेश जी, लौटूंगा आपके पास। कमल लांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। कमल लांडा जी, सवाल लाए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और हंगामे की जगह जो सवाल पूछे गए उसका जवाब सुनना चाहिए। विपक्ष कितनी तैयार है? आपका जवाब। जी, मैं मैडम शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से कि झूठे लोगों की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, मगर सच्चे का मौन झूठ की जड़ें हिला देता है। तो ये जो कहते हैं कि हम हंगामा करते हैं, जब ये विपक्ष में थे क्या ये सवाल नहीं करते थे? क्या हमारा अधिकार नहीं बनता विपक्ष का सवाल करने का? लेकिन ये जवाब देने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको मुद्दे बता देती हूँ। एक तो इन्होंने दिन बहुत कम रखे हैं, 3, जो बहुत नाकाफी है। 90 MLA हैं, हर कोई अपनी अपनी बात रखेगा, तो 3 दिन में 2-3 घंटे के सत्र में क्या हो जाएगा, ये आप भी समझ सकती हैं। ठीक है, मैं बात करना चाहूंगी, थोड़े से आपके सामने इश्यूज रखना चाहूंगी कि एक तो 3 दिन का मैंने बता दिया कि भाई इट इज नॉट इनफ टाइम बिकॉज देयर आर 90 MLA। फसलों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है किसानों को। अभी किसान, कल परसों की बात है, आ रहे थे मिलने के लिए CM से कि आप पैकेज का अनाउंस करिए, हमें दीजिए राहत, भूखे मर रहे हैं हम लोग किसान। बल्कि जब बाढ़ पीड़ित लोग भी थे तो उनकी भी किसानों ने मदद की, इन्होंने अपना नाम ले लिया। इन्होंने तो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट और 5 रुपए के चिप्स दिए, तो एक किसान की टांग तोड़ दी, एक किसान मर गया बेचारा। CET के पेपर का जवाब हम इससे जरूर पूछेंगे कि जो ग्रुप 56 का जो एग्जाम हुआ था उसके 41 क्वेश्चन रिपीट क्यों हुए। ये गुजराती को और RSS को जॉब दे रहे हैं, 1,82,000 पद खाली पड़ते हैं, उनको क्यों नहीं भरते ये नंबर 1। और दूसरी बात ये कि ये कच्ची नौकरी कौन सी होती है, कभी हमने आज तक नहीं सुनी है कि सरकारी नौकरी, कच्ची नौकरी 1 साल की। मतलब ये समझते क्या है, 4 लाख करोड़ का कर्जा आपने हरियाणा पर कर दिया, आप खा उड़ा के लूट खसोट कर गए और देश की जनता खाए नहीं कुछ। क्या आपका बस चले तो आप तो उनके मुंह का आखिरी निवाला भी छीन लें। ऐसी आपकी मतलब जिसे मैं क्या कहूँ, इतनी लूट खसोट वाली सरकार है। और मुख्यमंत्री नहीं है, वो दुख मंत्री है। और मैं आपको बता दूं, रूह के राइट्स पर बात जरूर हम करेंगे। रूह में राइट्स हुए, हम कह रहे हैं हाई कोर्ट के उसमें सुपरविजन में उसके करवाया जाए, उसकी जांच कराई जाए, लेकिन ये उस चीज से भाग रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, कैथल में राजपूत वर्सेस गुज्जर इन्होंने कर दिया। ओके, कर्मचारियों की हड़ताल का देखो, उनको पता नहीं क्या इन्होंने घुट्टी पिला दी थी, वो सब चले गए जो मान नहीं रहे थे। आंगनबाड़ी के वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इश्यूज बहुत सारे हैं। बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, SYL का भी मुद्दा है, जो इन्होंने नहर नहीं खुदवाई अभी तक, जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। और ये इनको अभी तक PM से टाइम नहीं मिला। जब ये मिले थे राजनाथ सिंह जी से तो उन्होंने कहा था भाई PM से मिलो SYL के पानी के लिए। तो मोदी जी से आज तक वो मुख्यमंत्री, दुख मंत्री कह रहे थे कि जी ये टाइम लेना है मोदी जी से। मतलब 5 साल हो गए, आपको टाइम ही नहीं मिला, बड़ी हैरानी की बात है। सारे इश्यूज उठ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, इसीलिए चाहे वो संसद हो चाहे विधान सत्र हो, ये हर जगह पे अपना शोर मचाते हैं। इनकी मंत्री वगैरह जो भी है सब शोर मचाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर हम बात करेंगे और हम बात करेंगे सरपंच पीटे गए, युवा ने नौकरी मांगी वो पीटे गए, उनका जवाब क्या देंगे। मुआवजा जो है, जब हमारी सरकार आई थी चौटाला जी छोड़कर गए थे 2000 पर, हमने 5 गुना कर दी, हम 10,000 पर छोड़कर आए थे पर एकड़ पर मुआवजा। अब किसानों की 2 फसलें बर्बाद हैं, 2-2 फुट सिल्ट जमी हुई है, तो उनको आप सिर्फ 15,000 दे, यानी कि सिर्फ 50% आपने इंक्रीज किया। ठीक है मैडम, एक बात और ये हमें कहते हैं कि हम शोर मचाते हैं। परिवार पहचान पत्र का इन्होंने मुसीबत बना दी, पोर्टल खेल के इन्होंने जनता को कितना बेवकूफ बनाया। और शोर ये मचाते हैं चाहे संसद हो चाहे विधान सत्र। और गलतियां गिनाते हैं कांग्रेस की, रीजन बीइंग कि अब इनको इंडिया से बहुत ज्यादा घबराहट हो गई है, इसीलिए 38 घटक दल इकट्ठे कर लिए। और संजय मिश्रा जी का भी जो है उनका एक्सटेंशन ले लिया सुप्रीम कोर्ट से गिड़गिड़ा के केंद्र ने कि भाई हाँ ED CBI से डरा धमका के। ठीक है कमल लांडा जी, लौटूंगा आपके पास। रजवंत जी हमारे साथ जुड़े, जरा उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। रजवंत जी, कई मुद्दे आपके पास भी होंगे, इनेलो के पास भी होंगे, जहां पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी की भूमिका में है। कई बार हमने देखा है सत्र में हंगामे के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि चर्चा होनी है, लेकिन हंगामे की वजह से कोई वॉकआउट कर जाता है तो कई सवाल होते हैं और हंगामा जो है, हंगामे की वजह से सत्र सही तरीके से नहीं चल पाता। क्या इस बार सत्र सही से चलेगा, चर्चा हो पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, उम्मीद तो की जाती है कि सत्र जो है वो जनता के जो जनहितैषी काम है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको वहां पर रखा जाए। तो सरकार से उम्मीद की जाए
कि जो भी समस्या है उनका समाधान वहाँ पे किया जाए या उनका जवाब वहाँ पर दिया जाए। लेकिन जो हंगामे की जो बात कह रहे हैं, वो हंगामा तब होता है जो सरकार की तरफ से सही जवाब ना मिले और कहीं ना कहीं उन सवालों के ऊपर लिखापोती की जाए या आगे दूसरे सवालों का जवाब देकर उसकी खानापूर्ति की जाए या उनको बंद किया जाए। वहां पर सब दिक्कतें आती है, क्योंकि जनता के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो उम्मीद करके जाते हैं कि वैसे तो सरकार किसी की सुनती नहीं है। विधानसभा में जब हम जनता के मुद्दे उठाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन वहां पर भी हालात ये हो जाती है कि विधानसभा जो स्पीकर है, आज तो पहले नहीं कहना चाहिए कि कल का क्या उनका रवैया रहेगा, लेकिन विपक्ष का कोई भी विधायक होता है उनको कहीं ना कहीं रोकने का काम कर दिया जाता है, उनका माइक बंद करने का काम किया जाता है। हम उम्मीद ये करते हैं कि विधानसभा स्पीकर इस प्रकार की कार्रवाई का अंजाम ना दे। हाँ, चौधरी अगस्ती चौटाला जी काफी लंबे समय से परिवर्तन यात्रा पर है और मुद्दे बहुत ज्यादा आए हैं, क्योंकि जब जनता के बीच में कोई भी व्यक्ति जाता है निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं को भी सुनता है और उनको समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। आज वही समस्या अगर विधानसभा में लेकर चौधरी अगस्ती चौटाला जाएंगे तो सरकार अपने आप इस चीज का जवाब दे कि वो जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी अटेंशन लगी हुई है, आंसर क्वेश्चन भी लगे हुए हैं। तो उन क्वेश्चन वो क्या है, वो समस्याएं क्या है। अगर बात करें बुजुर्गों की पेंशन की तो सरकार की जो गलत नीतियां थी उनकी वजह से बुजुर्गों की पेंशन कटी है। अगर बात करें हम न्यू इंसान की तो सरकार की भी कहीं ना कहीं नाकामी रही। इतना बड़ा मुंह में जो एक हिंसक घटना घटी। अगर हम बात करें जो खिलाड़ी हमारे जो बैठे थे वहां उनको घटित कर सरकार के ही जो कारनामे थे कि खिलाड़ियों को अपमानित किया गया, जो प्रोपर्टी आएगी, फैसली आएगी, युवाओं के साथ जो मजाक किया गया है वो भी कुछ नहीं। तो आजकल जो HR इनका जो कौशल विकास रोजगार निगम इन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पर किस प्रकार से ये निजीकरण की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कल ही मैंने एक नोटिफिकेशन देखा था जिसमें SDO लेवल के बंदों को HR के माध्यम से अगर रिक्रूटमेंट किया जाएगा तो सरकार के ऊपर अपने आप में सवाल निशान है कि इतनी बड़ी पोस्ट जिसको गैजेट पोस्ट बोलते हैं और वहां पर भी जो SPSC के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए वो HRS के माध्यम से होती है। यही की भर्ती HRS के माध्यम से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं को नई भर्ती देने का। ठीक है रजवन जी, जरा इसका जवाब ले लेते हैं सत्यव्रत शास्त्री जी से। सत्यव्रत शास्त्री जी, कई सवाल हैं इस बार विपक्ष के पास। ईटी की बात कर ली जाए, बाढ़ की बात कर ली जाए, बारिश की बात कर ली जाए या फिर हिंसा की बात कर ली जाए, इस बार कई सवाल उठाए जाएंगे सत्र में। निश्चित रूप से श्रावणी जी, प्रश्न जो व्यवहारिक से है या स्पष्टीकरण के लिए है, दो प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक तो सरकार को मौका मिलता है उसका स्पष्टीकरण देने का, और एक प्रश्न होते हैं केवल टाइम पास के लिए। जिस प्रकार का मुद्दे हैं, जैसे कमल हांडा जी मुझे लगता है कि नई राजनीति में आई है तो इतिहास उनको जानकारी, वो सारे मुद्दे लेकर है जो कांग्रेस ने अपने उठाया। अरे ये कह रही है कि मुझे नहीं पता कि एक साल के लिए अब मेरे का साथी भी हंस रहे, आपको भी हंसी आ रही होगी। गैस मीटर किसने दिए थी और BC रेट पर कितने सुनो। अरे अभी सीखने का समय, सीखो, सीखने का समय। कांग्रेस को सिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो यूज का प्लेटफॉर्म है। कमल हांडा जी, मैं आपके पास आऊंगी, जरा सत्यव्रत शास्त्री जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास भी आऊंगी। सत्यव्रत शास्त्री जी बात पूरी करें। का तोहफा हरियाणा को किसने दिया? आंडा जी आप एक गलती कर रहे थे, आंडा जी हमारी गलती कर रहे थे। गलती ये थी कि DAC की बैठक में टाइम निर्धारित किया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है, वहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह पटा बैठे हैं और वहीं पर आप ये कह रहे हैं कि समय कम किया गया। तो आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही पर है। अगर DAC की बैठक में आप समय बढ़ाओगे तो ठीक है उमेश जी, आऊंगे आपके पास। एक बार सत्यव्रत जी को अपनी बात पूरी कर लेने दे। सत्यव्रत शास्त्री जी बात पूरी करें जल्दी से। तो पहला इनका रिएक्शन था कि हमने नहीं सुना कि कभी एक साल के लिए सरकारी नौकरी होती है, इनको ध्यान नहीं है। नहीं है कोई पॉलिटिकल मुझे व्यक्ति लगते या पॉलिटिकल सेक्टर में काम करने वाले, नहीं तो इस देश हरियाणा के अंदर गैस टीचर का उपहार जो हरियाणा के बेरोजगारों के साथ जो मजाक किया, ओडा जी करके गए,
और याद होंगे उमेश भाटी जी और रंजन जी इस बात से सहमत होंगे कि डीसी रेट की कल्पना जो थी वो हुड्डा जी के समय में थी। तो इनको कुछ नहीं पता, पॉलिटिकल जो है कल्चर इनको जानकारी नहीं है। जब आंदोलन की बात आती है तो आंदोलन में जो रोहतक के अंदर सीएम जब हुड्डा थे, अध्यापकों की एक हड़ताल थी, तकलीफ है आपको हुड्डा साहब के नाम से? क्यों? राज रानी को तीनों को गोली मारी थी। कमल हांडा जी जरा उस दृष्टिकोण को पढ़ के आना, सुन के आना। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, आऊंगे आपके पास। उमेश भाटी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि कमल हांडा जी का कहना है कि 3 दिन की अवधि बहुत ही ज्यादा कम है, और अब वहीं आप बता रहे हैं कि विपक्ष जो है दिशा विहीन है। देखो मुझे लग रहा है कि जो 30 मिनट की अवधि है आपकी जो डिबेट की वो भी कम पड़ रही है यहाँ। तो 3 दिन की तो बात छोड़िए। श्रावणी जी, जी मैं एक बात मेरी रहती है कर देता हूँ फिर जी उमेश भाटी जी आऊंगी। जी सत्यव्रत जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर उमेश भाटी जी को सुनती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिन मुद्दों को व्यवहारिक तौर पर हरियाणा की जनता को पता चलना चाहिए वो मुद्दे हैं, चाहे बाढ़ का विषय हो, चाहे नोटा का हो, बेरोजगारी का हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो, तो ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार को स्पष्टीकरण आएगा और मैं भी दे रहा हूँ। ठीक है, और जनता को सुनने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अवसर मिलना चाहिए। के अंदर जी मामन सिंह विधायक, कांग्रेस के विधायक ने एक बयान दिया कि मुझे मेरे अकेले के पीछे क्यों पड़ रहे हो? चौधरी इलियास में चायबल का विधायक है, उसके पीछे तो तुम कहीं नहीं रहे। तो इसका मतलब तीनों विधायक कांग्रेस के। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी आऊंगी, क्योंकि बाकी से मैं जवाब ले लेती हूँ। उमेश भाटी जी अपनी बात पूरी करें। हाँ शरण जी, मैं अपनी बात रख रहा था। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम अपील की थी, विधायकों के लिए की थी, विधायकों के साथ साथ जो प्रवक्ता है उनको भी अपील की थी कि सुनने का मादा रखें, सवाल उठाएं, कोई मना नहीं कर रहा है। सवाल आपके चैनल के माध्यम से भी उठा रहे हैं कमल हांडा जी, लेकिन कमल हांडा जी देखिए अभी उमेश भाटी जी जवाब दे रहे हैं, आप अभी नहीं सुन रही है, सत्र में कैसे सुनेंगे? जवाब सामने को तैयार रही है। तो ये इसी तरीके से हंगामा अगर यहाँ देखे तो यहाँ भी कर रहे हैं ये लोग, और इसी तरीके से हंगामा एक कल भी करेंगे, क्योंकि ये जवाब सुनने के लिए नहीं, ये सिर्फ सवाल दागने के लिए तो आते हैं, और जैसे ही इनको जवाब देना शुरू करेंगे ये वॉकआउट करना शुरू कर देते हैं, हंगामा करते हैं, तैयारी करके आते नहीं ये लोग, सवाल पूछना है। अरे सदुपयोग करिए, आप सवाल पूछिए, हमारे मंत्री तैयार है जवाब देने के लिए, और हम चैनल के माध्यम से भी जवाब देने के लिए तैयार है, सत्र में भी जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आज आप यहाँ भी दिशा विहीन है, और मैं आप यकीन कह रहा हूँ कल से सत्र शुरू होगा, आप कल देखेंगे सबसे ज्यादा अगर हंगामा कोई कर रहे होंगे तो कांग्रेस के लोग कर रहे होंगे, और हमारे इलाके के जो एकमात्र विधायक है उनकी आवाज से सबसे ज्यादा तेज कर रही होगी। ठीक है उमेश भाटी जी, मैं बिल्कुल उमेश भाटी जी, क्योंकि समय की कमी है, बाकी 2 प्रवक्ताओं से भी जवाब लेना है। जी कमल हांडा जी अपनी बात पूरी कर दे। जी हाँ जी मैडम, ये हमें कहते हैं कि जनता को झूठ नहीं सच पता चलेगा, जनता को वाकई में सच पता चल गया है कि ये कितनी झूठी सरकार है। केंद्र से देख लो और राज्य तक देख लो, चाहे वो किसानों के मुआवजे की बात है, 750 किसानों की शहादत हुई, ये कहते हैं हल्ला करते हैं, सवाल पूछो तो इनसे तो सुनने की आदत नहीं है। ठीक है उमेश भाटी जी, एक बार कमल जी को सुन लेते, देखिए समय की कमी है, रजवन जी से भी उनका जवाब लेना है। बिल्कुल भी जी, ये मैं बता देती हूँ, आज आपको वार्न कर देती हूँ, मैं नहीं है पुरानी, आपको क्या पता कांग्रेस से क्या काम करती हूँ मैं। कमेंट करने वाला मुद्दे हैं वो किसानों के मुद्दे आ गए हैं, जो देश में सरकार को बाढ़ के जो किसानों को आमदन को जो नुकसान हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा आज उससे आया है। कमल हांडा जी रजवन जी कुछ कह रहे हैं। जी सरकार को जवाब देना भी जरूरी है, उसको सरकार का जवाब देना जरूरी है। और 2,43,000 किसानों का जो 1178 करोड़ का जो मुआवजा है वो अभी पेंडिंग है। अकेले सिरसा किस्सा का मामला किसानों का 600 करोड़ का मुआवजा पेंडिंग है। अगर हम दिवाली की बात करें, रजवन जी और कमल हांडा जी आप ये मान रहे हैं, क्योंकि देखिए जवाब देना जरूरी है तो जवाब सुनना भी जरूरी है। निश्चित तौर पर हम जवाब भी सुनना चाहेंगे। हम जनता की हर कभी जनता की जो समस्याएं वो समाधान सरकार कर सकती है, और विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, हमारा काम है सवाल करना। लेकिन अगर सरकार कहीं आधे अधूरे जवाब देती है या कहीं उनको ठंडे रास्ते में डालने का प्रयास करती है या मामले को इधर उधर बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम वहाँ पर अपने सरकार को घेरने का भी प्रयास करेंगे। सरकार को वही करेंगे, वो वही जगह है जहाँ सरकार
ठीक है रजवन जी, समय की कमी हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। रजवन जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कमल हांडा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश भाटी जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल से हंगामेदार सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में विपक्ष के अपने कई सवाल है और इसी के साथ ही सरकार का कहना है तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि सत्र कितना हंगामेदार रहेगा, विपक्ष कितने सवाल पूछेगी, सरकार कितने जवाब देगा और इसके साथ ही क्या विपक्ष तमाम सवालों के जवाब को सुनेगा या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं साथ देता हूं, देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।